हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पूरी पिक्चर के एक साइड कोने में खड़ा कर दिया। और कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आए हैं और वो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए थे होस्ट के साथ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दुबई ने ये समिट सारा इंडिया के लिए करवाया, वहां पर सारी पजीराई, सारी अटेंशन जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। हमारे वजीर आजम थोड़े बुझे बुझे नजर आए, जबकि नरेंद्र मोदी तो फ्रंट पे छक्के खेल रहे थे, बल्कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर तो सेल्फियां ले रही थी, तो वो बड़ा इस वक्त इंटरनेट पे सेंसेशन बनी। और जब फाइनल फोटोग्राफ आई ना, तो वो पाकिस्तानियों के लिए एक धचका था। उन्होंने सोचा मोदी जी होंगे कहीं कोने खचके में, और हमारे कक्कड़ साहब तो इस्लाम की एटॉमिक पावर, इस्लाम का किला फ्रंट पे होंगे। तो कक्कड़ साहब पीछे की लाइन में भी सबसे कोने में अलग थलग रखा गया उनको। वहां पर भी जी हाँ, पीएम मोदी का ही चर्चा था, और उनका चर्चा वैसे तो कई चीजों को लेकर था, लेकिन साथ ही साथ इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मोदी जी की पिक्चर जो हैं वो बड़ी लोगों ने पसंद की। लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रोल किया गया है वजीर आजम पाकिस्तान को कि बिल्कुल ऑन द एज खड़े हुए हैं, इसकी क्या वजह है। नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर 1.5 घंटे की स्पीच दी है कि भाई हम कैसे तब्दीली ला सकते हैं, हमारा मुल्क क्या काम कर रहा है क्लाइमेट एक्सचेंज के लिए, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की वहां पर कोई बात ही नहीं। और यही लगा कि जैसे दो बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज के दोस्त मिले हों, इस किस्म का एक रवैया देखा गया। क्या ये चीज बताती है कि हमारे प्राइम पाकिस्तान की इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे ये पोजीशन है। अंदर अबू धाबी के अंदर COP28 के सिलसिले में दुनिया के बहुत सारे जो लीडर्स थे वो इकट्ठे हुए, और पाकिस्तान के वजीर आजम, केटे के प्राइम मिनिस्टर भी गए, और हमने देखा कि भारत के वजीर आजम भी गए हुए थे। हमारे वजीर आजम ने जितने भी इंटरव्यू दिए वो यही कहे कि लॉस एंड डैमेज फंड के हवाले से हमें पैसे दे दें, पैसे दे दें। एक तो बहुत ज्यादा उनको ये क्रिटिसाइज किया गया है। दूसरा, ताड़ साहब, ये हमें ये भी क्रिटिसाइज किया गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पूरी पिक्चर के एक साइड कोने में खड़ा कर दिया। और कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आए हैं और वो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए थे होस्ट के साथ, और हमारा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ये जिसे कहते हैं ना, कोई पॉइंट तो नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रोल किया गया है वजीर आजम पाकिस्तान को कि बिल्कुल ऑन द एज खड़े हुए हैं, इसकी क्या वजह है। क्या ये चीज बताती है कि हमारे प्राइम पाकिस्तान की इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे ये पोजीशन है। शीमा साहब, आज मैं COP28 के हवाले से मैं बताना चाहूंगा कि आज जो दिन था वो आज क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हवाले से आज था। मोदी साहब ने उसमें स्पीच दी, और बल्कि ना सिर्फ उन्होंने स्पीच दी है, उन्होंने कहा है कि 2028 में दे वांट टू होस्ट द COP, और ये दूसरी होगी। पहले भी एक COP को भारत जो है वो होस्ट कर चुका है। लेकिन उसमें चीमा साहब, मोदी साहब के साथ काकड़ साहब का कंपैरिजन बनते नहीं। वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और काकड़ साहब मुझे इस तरह लग रहा है कि वहां जर्सियां स्वेटर लेने गए थे तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही, तो उन्होंने कहा पाया तुसी भी मिल जाओ किसी मुझे हो सकता है तो वेख के कोई पैसे दे दे शायद। तो मैं बल्कि यहाँ पे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि मैं इस COP28 के हवाले से जब देख रहा था तो मेरा कंसर्न है इस चीज का कि मैंने जब चेक किया कि यहाँ पे जो पवेलियन बनाना है वहां पे बूथ लगाने का खर्चा $2 लाख। और जब मैंने उस खबर को पढ़ा, यहाँ पे कनाडा में सेचुआन उनका जो सूबा है, वहां आज एक बहुत बड़ा आज इशू बन गया है कि उन्होंने अपना पवेलियन लगाया 7,65,000 के खर्चे से, और उथे झगड़े हो रहे हैं। लेकिन हमारा को पूछने वाला है, ना सिर्फ हमारे वजीर आजम साहब वहां पे तशरीफ ले गए, इनके साथ वजीर खारजा भी ले गए तशरीफ, और ये बड़े बड़े महंगे होटलों के बिल। क्या ये पाकिस्तान में कोई किसी को पूछने वाला नहीं है? जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर यूट्यूब पर जो मीडिया है निचले स्तर का वो मीडिया हो या फिर रिएक्शन चैनल्स हो, सभी लोग कह रहे हैं कि अपना वाला किधर है। अभी अपना वाला किधर है, यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है कि यूएई में एक समिट होता है वगैरह, मतलब प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है धरती का, उससे कैसे निपटा जाए। ज़्यादा से ज़्यादा हम जैसे कि बिजली बनाने के लिए कोयले का उपयोग ना करें, उस सौर ऊर्जा पर शिफ्ट हों, इस तरह की चर्चाएं हुई। हालांकि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए तो उन्होंने रोड मैप दिया। सभी ने कह सकते हैं कि समस्याएं दी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे इस समस्या से निवारण पाया जा सकता है, क्योंकि भारत ने वो कर दिखाया है।
भारत ने बिजली बनाने का काम सौर ऊर्जा से करना शुरू कर दिया और बड़े स्तर पर, रिकॉर्ड स्तर पर, दुनिया में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा हमारे पास इस समय उपलब्ध है। पिछले 9 साल में ये कमाल हमने कर दिखाया है, जो प्रधानमंत्री ने वहाँ पर गिनाया और उन्होंने बताया कि यदि आप में करने की क्षमता है तो आप कर सकते हो। लीडरशिप यदि करना चाहती है तो, नहीं चाहती है तो वो बात अलग है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब सभी लीडर पहुँचे थे दुनिया भर के, ज़्यादातर पहुँचे थे, कुछ हो सकता है कुछ कारणों में बिजी हो, कोई युद्ध में है तो कोई कहीं है, वो लोगों को छोड़कर बाकी सभी पहुँचे हुए थे जो अभी मतलब ज़्यादा बड़ी समस्याओं में बीधे नहीं हैं, ऐसे लीडर्स वहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो इन सभी का एक फ़ोटो सेशन होता है, सभी एक साथ खड़े हुए थे, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इस तरह से लाइन लगी हुई थी। तो एक फ़ोटो आता है, उस फ़ोटो को देखने के बाद सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में ही आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नज़र आ जाएंगे, मतलब कि जो पावरफुल लीडर हैं वो पहले ही आपको नज़र आ जाएंगे। और उसके बाद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अपना वाला किधर है। अब अपना वाला किधर है इसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं, हालांकि जूम करके देखोगे दिख जाएगा लास्ट वाली लाइन में, लेकिन अपना वाला किधर है इसका मतलब है कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि भारत जो कि हमारा दुश्मन देश है और जो कि वहाँ पर गरीबी बहुत है भारत में, भारत पाकिस्तान के आगे कहीं ठहरता ही नहीं है, ये पाकिस्तानी खुद कहते हैं। तो अब स्वाभाविक है, जो कहते हैं कि भारत तो कहीं नहीं है, फिर हमारा पीछे क्यों खड़ा है? हमारा वाला लीडर सबसे आगे होना चाहिए, क्योंकि भारत तो हमसे बहुत ही गरीब देश है, भारत की कोई वैल्यू ही नहीं है दुनिया भर में, भारत तो बहुत कमज़ोर है और ऊपर से हमारे पास जज्बा है। और जब हमारे पास जज्बा है तो स्वाभाविक है हमारे प्रधानमंत्री के पास तो और भी ज़्यादा बड़ा जज्बा होगा। तो अब इतना जज्बा मिला के बहुत सारा जज्बा बनता है, ये जज्बा प्लस करने में दिक्कत होगी, जज्बा में वो गुणित लगाना पड़ेगा। कई सारा जज्बा प्रधानमंत्री के पास है लेकिन वो खड़ा हुआ है पीछे। तो ये तो, और वहाँ पे पाकिस्तानी खुद सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इस फोटो में खोज निकालेगा उसे इनाम दिया जाएगा, ये पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं। अब आप सोचिए पाकिस्तान की ये दुर्दशा हो रही है, लेकिन क्या है कि ये जीते ख्वाबों में है। अब इन्हें सिखा दिया गया कि तुम्हारे पास जज्बा है तो सब कुछ जज्बे से ही होना है, तो वे बेचारे जज्बे में लगे हुए हैं। अब उन लोगों को क्या पता कि जज्बे से कुछ नहीं होता। आगे जो खड़े हुए हैं वो खड़े हुए हैं उन कंट्रीज़ के लीडर जो कंट्रीज़ पावरफुल हैं इकोनॉमी के मामले में, और वैसे भी भविष्य का फैक्टर देखें तो इकोनॉमी ही होता है। आपके पास सेना कितनी भी दमदार हो फिलहाल की स्थिति में, लेकिन मैटर तो इकोनॉमी ही करती है। कैसे? सी एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आप ले सकते हैं जापान के पास कोई ख़ास सेना नहीं है, ठीक है, और उसका विवाद होता है चीन से, स्वाभाविक है। तो चीन और जापान, हालांकि चीन एक कह सकते हैं कि इकोनॉमी के मामले में बहुत पावरफुल है, लेकिन जापान भी अच्छा खासा है, तो उनका विवाद होता है। तो क्या होगा, तो जापान क्या करेगा कि तुरंत से फंड निकालेगा और बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार तुरंत कहीं से भी खरीद सकता है, अमेरिका से खरीद सकता है, फ्रांस से खरीद सकता है। स्वाभाविक है चीन का विवाद है तो रूस से तो उनकी चलती रहती है, तो रूस से खरीदेगा नहीं, तो अमेरिका से खरीद लेगा। यानी कि आपकी सेना तुरंत मजबूत आप कर सकते हो यदि आपकी इकोनॉमी अच्छी है तो। अब पाकिस्तान का विवाद होता है एग्जाम्पल के तौर पर चीन से, तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान कहेगा अमेरिका से हमें कुछ हथियार दे दो तो हथियार मुफ्त में तो देगा नहीं अमेरिका, स्वाभाविक है थोड़ी बहुत मदद उतनी ही देगा, लेकिन अपने मन मुताबिक सेना मजबूत करने के लिए आप हथियार नहीं खरीद सकते। तो इकोनॉमी आपकी मजबूत नहीं है तो आपकी सेना भी मजबूत नहीं हो सकती, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। जो समझने वाले हैं उनको समझ आ जाती है, लेकिन जिनके पास जज्बा है उनको ये बात समझ नहीं आती और आनी भी नहीं है, क्योंकि जज्बा है, जज्बे के आगे कुछ चलता नहीं है। जज्बा जहाँ है वहाँ पर कुछ मानने को ये तैयार नहीं होते हैं। अब आप देखिए कि भारत और पाकिस्तान का इस समय युद्ध हो जाए तो भारत कह सकते हैं 50 दिन तक तो उसके पास रिजर्व हैं हथियारों के, ऑयल के, हर चीज़ें को। 50 दिन तो बड़े आराम से युद्ध लड़ सकते हैं, उसके बाद परेशानी आ सकती है, क्योंकि इतनी तैयारी तो हर देश करके चलता है, तो इतना तो भारत तैयार है। और स्वाभाविक है जैसे ही युद्ध होता है तो फिर पूरा फोकस युद्ध पर हो जाता है, तो जो कुछ भी फंड कहीं और भी थे वो सब निकाल के पूरा वहीं पर लगा दिया जाता है, क्योंकि युद्ध देश ही खतरे में है उस समय। पाकिस्तान की क्या स्थिति है इस समय, यदि युद्ध हो जाए
तो मुश्किल से 2 दिन का रिज़र्व नहीं होगा इन लोगों के पास। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तानी खुद कहते हैं, मुश्किल से इनके पास 2 दिन का रिज़र्व होगा। और स्वाभाविक है 2 दिन बाद फिर ये क्या करेंगे, कौन इन्हें मदद देगा। स्वाभाविक है भारत के साथ युद्ध होगा तो भारत से कौन रिश्ते बिगाड़ना चाहेगा। युद्ध में तो तीसरा देश अगर कोई हथियार बेचता भी हो तो युद्ध के समय तो हथियार ही नहीं बेचता, हथियार भी तब बेचे जाएंगे कि जिससे युद्ध हो रहा है वो आपका दुश्मन हो, तभी हथियार बेचे जाते हैं, वरना सब शांत हो जाते हैं कि अभी इस समय युद्ध चल रहा है, हम बीच में नहीं पड़ना चाहते। तो पाकिस्तान जज्बे से लड़ना चाहता है, जज्बे से कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन इनके लीडरों ने ये चूरन बेच दिया है कि जज्बा है तुम्हारे पास तो तुम कुछ भी कर सकते हो, बस वही जज्बे का चूरन लिए घूम रहे हैं। अब वही जज्बा दिखा रहा है कि यार हमारे पास जज्बा है तो हमारे प्रधानमंत्री के पास भी जज्बा होगा। अब जब प्रधानमंत्री के पास जज्बा है तो प्रधानमंत्री इतने पीछे क्यों खड़ा है, उसको तो सबसे आगे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जज्बा तो पाकिस्तानियों के पास है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि यहाँ जज्बा नहीं चलता, यहाँ चलती है इकोनॉमी। और इकोनॉमी के मामले में कह सकते हैं कि भारत इस समय 5वें स्थान पर है, और लीडरशिप के मामले में कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसा लीडर है जो दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर है, और कह सकते हैं कि पावरफुल लीडर भी है, उसकी दुनिया में सुनी जाती है। और उस लीडर से आप तुलना अपने प्रधानमंत्री की कर रहे हो, जिसे जो कह सकते हैं कि तोता है वो सिर्फ आपकी आर्मी का।